तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप करते हैं कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो हम आ चुके हैं एक और न्यू मानवा के साथ। तो चलो बिना बकवास के इस न्यू मानवा को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें वीक सेक्ट को दिखाया जाता है और वीक सेक्ट का मतलब होता है दुष्ट, और ये एक इविल सेक्ट है। हम वहाँ एक बंदे को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, सुनो वीक सेक्ट के लोगों, आज हम जिनू सेक्ट दूसरे दो ग्रेट सेक्ट के साथ मिलकर तुम्हारे अनगिनत इविल काम करने वाले वीक सेक्ट को क्रश करने आए हैं। इसी के साथ हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है। ये बंदा जिनू सेक्ट से है और इसका नाम जिन होंगवेन है। होंगवेन बोलता है, तुम्हारे पास आधे घंटे का समय है, जल्दी से बाहर आओ और सरेंडर कर दो, नहीं तो हम तुम सबको मार डालेंगे। इसी के साथ वहाँ मौजूद सभी बंदे चिल्लाने लगते हैं, इनको मार डालो, इनको मार डालो। तभी होंगवेन के पीछे से एक पर्सन बोलता है, सर लगता है वो सभी भाग गए हैं, हमें जल्दी से जाकर बचे हुए लोगों को मार देना चाहिए। दूसरा वाला बंदा भी बोलता है, ये सही कह रहा है, उन सभी इविल लोगों को मार डालो जो अभी इसमें है। होंगवेन बोलता है, इतनी जल्दी मत करो दोस्तों, हमें इन साथी लोगों से सावधान रहना चाहिए, खासकर उनके लीडर लिu चैंगफेंग से। हालांकि वो अब मर चुका है, लेकिन हो सकता है कि उसने सेक्ट में कुछ ट्रैप बिछा रखा हो। बस पेशेंट रखो, अगर वो 30 मिनट में बाहर नहीं आए तो हम उन पर हमला कर देंगे। फिर हमें वीक सेक्ट के अंदर एक केव का सीन दिखाया जाता है, जहां हम वीक सेक्ट के लीडर लिu चैंगफेंग की ग्रेव को देखते हैं। वहीं उसके सामने 3 लोग खड़े होते हैं। उनमें से एक बंदा बोलता है, सीनियर ब्रदर, लगभग हमारे सभी लोग सेक्ट छोड़ चुके हैं, मुझे डर है कि हम भी टिके नहीं रह सकते। फिर हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है, ये वीक सेक्ट का 3rd डिसाइपल सूजी है। ये बोलता है, हमारे यहाँ सैकड़ों लोग थे, लेकिन अब हम में से केवल 3 ही बचे हैं। फिर हमें दूसरे वाले बंदे के बारे में बताया जाता है, यह वीक सेक्ट का 5th डिसाइपल मैंग लियांग है। ये बोलता है, सीनियर ब्रदर, हम यहाँ आपको गुड बाय बोलने आए हैं। सेक्ट अब जिनू सेक्ट और अन्य 2 सेक्ट से घिरी हुई है, बस हम तीनों सेक्ट को कंटिन्यू नहीं कर सकते, इसलिए हमने सेक्ट को खत्म करने और यहाँ से चले जाने और शांति से अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करने का फैसला लिया है। तभी जी उस लड़की से बोलता है, सिनियाओ, सीनियर ब्रदर को गुड बाय कहो, हमें अब यहाँ से जाना होगा, अगर वो हमला कर देंगे तो बहुत देर हो जाएगी। सिनिया बोलती है, जी लियांग, अब तुम जा सकते हो, मैं यहीं रुकूंगी। ये सुन के वो दोनों अजीब तरह से एक दूसरे को देखते हैं और फिर जी बोलता है, सिनियाओ ऐसा मत करो, सीनियर ब्रदर की डेथ हो चुकी है और बाकी सभी चले गए हैं, वे बाहर के लोग किसी भी क्षण हम पर हमला कर सकते हैं और यदि तुम नहीं गई तो तुम यहीं पर मार जाओगी। सिनिया बोलती है, जिस दिन सीनियर ब्रदर की डेथ हुई थी उसके बाद से मुझे अब अपने लाइफ की कोई परवाह नहीं है, इसलिए मेरे जाने का कोई रीजन नहीं है, विशेष रूप से तब जब वीक सेक्ट खतरे में है, जिसके प्रति उन्होंने खुद को समर्पित किया था। लियांग बोलता है, तुम्हारे रुकने का ये रीजन अच्छा नहीं है सिनियाओ, तुम जानती हो कि वो इतनी कम उम्र में अचानक से मर गए। अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो मुझे लगता है कि ये उनके द्वारा किए गए सभी बुरे कामों के लिए हेवन से मिली सजा थी। बाकी डिसाइपल चले गए हैं, उनके डेथ के बाद 1 साल तक सेक्ट में जुड़े रहना सबसे अच्छा काम है जो हम कर सकते थे, लेकिन कोई मूर्ख होगा जो इसके लिए अपनी जान देगा। और फिर जी बोलता है, मेरी बात सुनो और अभी हमारे साथ यहाँ से चलो, अब यहाँ कुछ भी चिपकाने लायक नहीं है। उन लोगों को देखो जो यहाँ से चले गए हैं, देखो अब उनकी लाइफ कितनी अच्छी है, चलो चले और एक दूसरा सेक्ट ढूंढ के उसे ज्वाइन करते हैं। मुझे यकीन है कि हम अपने सेक्ट की 1 या 2 कल्टीवेशन मैटर को देके बेटर लाइफ का ट्रेड कर सकते हैं। उनकी ये बातें सुन के सिनिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, वो जोर से चिल्लाती है, बस बहुत हुआ। साथ ही वो उन पर चिल्लाते हुए बोलती है, तुम्हें जाना है तो जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उस सेक्ट को नहीं छोड़ूंगी जिस सेक्ट का मुझ पर भारी उपकार है। ये सुन के वो दोनों अपना असली रंग दिखाने लगते हैं। जी बोलता है, तुम्हें जाना है या नहीं ये तुम डिसाइड नहीं करोगी, हमने जिन्यू सेक्ट से प्रॉमिस किया था कि हम तुमको उन्हें सौंप देंगे। सिनियाओ, तुम्हारे होली बॉडी का पता चलने के बाद सभी सेक्ट के लीडर चाहते थे कि तुम उनकी डिसाइपल बनो। जब सीनियर ब्रदर जिंदा थे तो उन्हें कुछ करने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन अब वे नहीं है और जिन्यू सेक्ट के लीडर का बेटा यहाँ तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। ये सुन के सिनियाओ घबरा जाती है। तभी लियांग बोलता है, तुम्हारे जिन्यू सेक्ट में ज्वाइन होने के बाद लीडर के बेटे के साथ तुम्हारी लाइफ यहाँ से कई बेहतर होगी। सिनिया गुस्से से अपना स्वॉर्ड उन दोनों पर पॉइंट करते हुए बोलती है, तुम दोनों गद्दार बास्टर कहीं के। इसी के साथ जी भी अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है, सिनियाओ तुम हमसे जीत नहीं सकती। सिनिया उन पर अटैक करते हुए बोलती है, चलो देखते हैं। इसी के साथ जी उसके अटैक को इजीली ब्लॉक कर लेता है और लियांग इस मौके का फायदा उठा के साइड से सिनिया ऊपर अटैक कर देता है, जो देख सिनिया घबरा जाती है और जैसे तैसे करके उसके पाम को ब्लॉक करने की कोशिश करती है और पीछे की ओर हट जाती है। जिसके बाद लियांग बोलता है, माफ करना, मुझे टाइम बचाने के लिए सख्त होना पड़ेगा सिनियाओ, इससे पहले कि वो हमला करे हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी जो चैंगफेंग की कॉफिन होती है वो हिलने लगती है, जो देखिए तीनों बहुत हैरान हो जाते हैं और तभी कॉफिन में से एक हाथ बाहर निकलता है और फिर उसमें से चैंगफेंग जिंदा होकर निकलता है। साथ ही वो अपनी आंखें खोल के सामने की ओर देखता है, जहाँ वो तीनों ये नजारा देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। और गाइस, यही हमारी इस कहानी का मेन लीड है। चैंगफेंग कंफ्यूज होते हुए बोलता है, मैं कहाँ हूँ, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ,
वहीं वो तीनों उसे देख हैरान होते हुए बोलते हैं, क्या ये सीनियर ब्रदर का भूत है? चैंग फेंग मन में बोलता है, क्या भूत? कौन सा भूत? क्या बकवास कर रहे हैं ये लोग? और क्या मैं किसी दूसरे वर्ल्ड में ट्रांसमाइग्रेट हो चुका हूँ? मेरे दिमाग में बहुत सी वियर्ड मेमोरी आ रही है। इसी के साथ हम उसकी मेमोरी में देखते हैं जहाँ इस बॉडी के पिछले ओनर ने बहुत से इविल काम किए होते हैं। ये सब देखकर अपना मेन कैरेक्टर घबराते हुए मन में बोलता है, होली शिट, क्या इस बॉडी का पिछला ओनर डेविल था? उसने महिलाओं के साथ बलात्कार किया और फैमिली को खत्म कर दिया। ये वास्तव में कौन था? जब ये यंग था तो इसने विक सेक्ट को बनाने के लिए अपने मास्टर डिंग को फॉलो किया, जो कि एक भयानक विलन था। डिंग के लापता होने के बाद ये सेक्ट का लीडर बन गया और इसके लीडरशिप के अंदर सेक्ट और अधिक बड़ा बन गया। एमसी ये सब सोचने में लगा ही होता है कि तभी उसके सामने सिस्टम अपीयर होता है और उस पर डिंग करके एक नोटिफिकेशन आता है, लिू चैंगफेंग की अभी अभी डेथ हुई थी और तुम इस बॉडी के न्यू ओनर बन चुके हो और इविल सिस्टम के इनहेरिटर बन चुके हो। ये देख के चैंग फेंग बहुत हैरान हो जाता है और फिर सोचता है, इविल सिस्टम, तो क्या पिछले ओनर के इतने सारे बुरे काम करने का रीजन यही था? तभी लियांग हैरान को घबराते हुए बोलता है, वो कॉफिन से बाहर क्यों आए सिन्याओ? क्या ये सच में सीनियर ब्रदर हैं? तभी जी एमसी से बोलता है, सीनियर ब्रदर क्या आप जिंदा हैं? ये अच्छी बात है, प्लीज हमें बचाइए। साथ ही वो अपने मन में बोल रहा होता है, इसकी डेथ 1 साल पहले हो चुकी थी, ये वापस जिंदा कैसे हो गया? मुझे देखने दो, क्या ये असली है? तभी चैंग फेंग गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है, बास्टर्ड, आखिरकार ये क्या है? वहीं एमसी को चिल्लाता देख ये तीनों हैरान होते हुए बोलते हैं, आखिरकार इन्हें अचानक से क्या हो गया? वहीं चैंग फेंग अपने मन में रोते हुए बोल रहा होता है, इविल सिस्टम से बाउंड करके लिू चैंग फेंग ने बहुत सारी बुरी चीजें की और एक दिन अचानक से उसकी डेथ हो गई। उसके सभी दुश्मन सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ आए हैं और अब क्या तुम ये चाहते हो कि मैं इस सेक्ट को ओवरटेक कर लूं? सीरियसली? हे सिस्टम, मैं अपने पिछले लाइफ में बहुत काइंड पर्सन था। मैं एक फेमस व्यक्ति था जिसने अपने होम टाउन को मनी डोनेट किया, गरीब बच्चों के एजुकेशन में हेल्प किया और अपनी संपत्ति का 90% दान करने का प्रॉमिस किया और मुझे इस तरह से वर्ल्ड के टॉप 10 दान करने वाले लोगों में से जाना जाता था। और अब क्या मैं एक इविल सिस्टम के साथ बाउंड हो चुका हूँ? तभी सिस्टम बोलता है, सिस्टम और होस्ट के बीच मिसमैच को डिटेक्ट किया गया है। इविल सिस्टम होस्ट के अच्छे कामों से इंस्पायर हो चुका है और खुद को सुधारने का फैसला किया है। अब इविल सिस्टम राइटियस में बदल रहा है। ये सुन के एमसी सदमे में चला जाता है और फिर सिस्टम पर चिल्लाते हुए बोलता है, क्या राइटियस सिस्टम, क्या तुम मजाक कर रहे हो? लिू चैंग फेंग एक इविल पर्सन था, अब मैं उसकी बॉडी में एक अच्छा आदमी कैसे बन सकता हूँ? ये मुझे बहुत डेंजरस पोजीशन में डाल देगा। वहीं वो सैड होकर गुस्से से जोर जोर से अपना हाथ जमीन पर मार रहा होता है, जो देख लियांग बोलता है, लगता है वो खुद से ही बातें कर रहे हैं, क्या वो ठीक है? जी बोलता है, आई डोंट नो। साथ ही वो अपने मन में सोचता है, वो बहुत अजीब एक्ट कर रहा है। तभी सिस्टम बोलता है, होस्ट, आपके लिए एक टास्क है, आपको विक सेक्ट को बचाना है और इसे एक गोल्डन सेक्ट में बदलना है जिससे कॉन्टिनेंट के डेवलपमेंट में आपका कंट्रीब्यूशन हो सके। साथ ही वो एमसी को चीयर अप करते हुए बोलता है, विक सेक्ट हमारा घर है, इसके डेवलपमेंट में अपना बेस्ट देना। चैंग फेंग मन में बोलता है, क्या बकवास है, मैं इसके साथ नहीं रह सकता। इसी के साथ वो रोते हुए सिस्टम से बोलता है, प्लीज सिस्टम, तुम इविल सिस्टम बने रहो, मुझे इविल मैन रहने दो, तब शायद मैं जिंदा रह पाऊंगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा और तुम पछताओगे। एमसी की ये बात सुन के सिस्टम पर 2 ऑप्शन आता है, पहला राइटियस सिस्टम का जिसमें आपकी लाइफ 5 दिन की बची है, सेकंड है इविल सिस्टम जिसमें आपकी लाइफ केवल 1 घंटे की बची है। प्लीज होस्ट, आप अपनी फाइनल चॉइस बताइए। ये देख के एमसी पूरा सदमे में चला जाता है और इसी के साथ वो गुस्से से सिस्टम पर चिल्लाते हुए बोलता है, क्या 1 घंटा? तुम कमीने सिस्टम, क्या तुम मजाक कर रहे हो? ठीक है, मैं राइटियस को चूज करता हूँ। और साथ ही एमसी राइटियस सिस्टम पर क्लिक कर देता है। इसी के साथ सिस्टम बोलता है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आप राइटियस सिस्टम के साथ बाउंड हो चुके हैं। होस्ट, हमने डिटेक्ट किया है कि आप लंबी नींद में थे और आपने अपना कल्टीवेशन बेस खो दिया है। अब हमारे पास आपके लिए एक न्यूबी पैकेज है, क्या आप इसे खोलना चाहते हैं? एमसी बोलता है, ठीक है, इसे ओपन करो। इसी के साथ सिस्टम उस पैकेज को ओपन कर देता है और बोलता है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपको ओसम तैलिस्मान का कॉम्बो मिला है। ये सुन के एमसी एक अजीब सा फेस बनाते हुए बोलता है, ओसम तैलिस्मान, आखिरकार ये कैसा नाम है? क्या सिस्टम को ये नाम रैंडमली मिलते हैं? जिसके बाद सिस्टम एमसी को वो तैलिस्मान देते हुए बताता है, कॉम्बो में 3 डिफेंसिव तैलिस्मान है जो आपको हमलों से बचा सकते हैं और उन्हें हमलावर पर पलटवार कर सकते हैं, और इसमें 3 ऑफेंसिव तैलिस्मान है जो दुश्मनों पर हमला करने के लिए थंडरबोल्ट की पावर दे सकते हैं, और 3 मैजिकल तैलिस्मान है जिनका यूज करके आप इमोर्टल और मैजिकल बीस्ट को समन कर सकते हैं। ये नाम की तरह ही वास्तव में भी ओसम तैलिस्मान है। ये सब सुन के चैंग फेंग खुश होते हुए अपने मन में बोलता है, वेल, ये इतना ही बुरा नहीं है, मुझे लगता है कि ये मेरी जान बचा सकते हैं और ये सच में ओसम है। तभी सिस्टम बोलता है, होस्ट, आपके लिए एक अर्जेंट मिशन है, अपने सेक्ट के डिसाइपलों को आपको धोखा देने से रोको और वीक्ड सेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आसपास के दुश्मनों को डिफीट करो। ये सुन के एमसी एक अजीब सा फेस बना के तीनों
तीनों की तरफ देखने लगता है। ये देखो वो तीनों एमसी को कंफ्यूज भाई नजरों से देखने लगते हैं, जिसके बाद चैंगफेंग छलांग लगा के उनके सामने आके खड़ा हो जाता है और फिर चिल्लाते हुए बोलता है, तुम क्या देख रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि अपने लीडर को देखकर नील डाउन करना चाहिए? साथ ही वो अपने मन में सोचता है, मैंने अपना कल्टीवेशन बेस खो दिया है, हालांकि मेरे पास कुछ टैलिस्मान है, मुझे अपनी जान बचाने के लिए अभी भी उनकी जरूरत है, मुझे उन्हें यहाँ बर्बाद नहीं करना चाहिए, मुझे इन लोगों को मेरी मदद करने के लिए मनाने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छी बात यह है कि मैं लोगों को जोड़ने और कंट्रोल करने में अच्छा हूँ, क्योंकि मैं पिछले लाइफ में टॉप 500 इंटरप्राइज में से एक का फाउंडर था। तभी लियांग घबराते हुए चैंगफेंग से पूछता है, क्या तुम सच में हमारे सीनियर ब्रदर हो? जी बोलता है, लीडर आपके कल्टीवेशन बेस के साथ क्या हुआ? मैं इसे सेंस क्यों नहीं कर पा रहा? चैंगफेंग एक सीरियस लुक के साथ बोलता है, क्या तुम अपने लीडर के साथ क्वेश्चन कर रहे हो? जी बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए, आपके इस तरह से कॉफिन से बाहर आना अजीब है, मुझे डर था कि कहीं आपके शक्ल में कोई बहरूपिया आ गया है। लियांग बोलता है, ये ठीक कह रहा है, और भले ही आप हमारे सीनियर ब्रदर हैं, हमें ये जानना होगा कि आपके कल्टीवेशन बेस को क्या हुआ। साथ ही वो अपने मन में बोलता है, नकली हो या ना हो, सच तो ये है कि उसके पास कोई कल्टीवेशन बेस नहीं है। इसी के साथ वो दोनों एक इविल सा फेस बना के अपने मन में बोलते हैं, हमें इसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम इसे आसानी से खत्म कर सकते हैं। उनके इस तरह के एक्सप्रेशन को देख के चैंगफेंग को भी इनके बुरे इंटेंशन का पता चल जाता है। वो जोर से चिल्लाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? साथ ही उसके बॉडी से पावरफुल एनर्जी निकलती है, जो कि एक ड्रैगन का शेप लेके आसमान में एक रोर मारती है, जो देख जी और यांग की फट के चार हो जाती है। जबकि वहीं सिनियाओ भी हैरान होती है। और गाइस एमसी ने समनिंग टैलिस्मान का यूज किया है, जिसके बाद हम इन दोनों को देखते हैं, जहां दोनों की घबराहट के मारे पसीने छूट रहे होते हैं। लियांग बोलता है, ये तो मैजिकल ड्रैगन है। इसी के साथ वो दोनों घुटनों पर आके चैंगफेंग के सामने नील डाउन कर देते हैं। और फिर जी बोलता है, डिसाइपल जी लीडर को रिस्पेक्ट देता है। साथ ही लियांग भी बोलता है, डिसाइपल लियांग भी लीडर को रिस्पेक्ट शो करता है। जो देख चैंगफेंग अपने मन में सोचता है, मैजिकल टैलिस्मान का इफेक्ट बहुत औसम है, कोई आश्चर्य नहीं है कि इसे ओसम कॉम्बो कहा जाता है। वहीं लियांग अपने मन में सोच रहा होता है, क्या स्कैरी पावर है? इस ड्रैगन को केवल वही लोग समन कर सकते हैं जिनका कल्टीवेशन लेवल ट्रू किंग लेवल तक पहुंच गया है। वहीं जी सोच रहा होता है, उसका कल्टीवेशन बेस बिल्कुल भी कम नहीं हुआ, बल्कि और भी ज्यादा बढ़ गया है। तो क्या वो अपनी असली पावर दुश्मनों और विश्वासघातियों से छिपा रहा था? उनके माइंड में अपना एमसी एक डेविल लग रहा होता है। ये सब सोचकर उन दोनों की फटके चार हो जाती है। वो दोनों मन में रोते हुए बोल रहे होते हैं, जो भी उसे धोखा देगा वो उसे मार डालेगा, आखिरकार वो ईविल लोगों का लीडर है। तभी चैंगफेंग का ध्यान सिनियाओ पर जाता है। वो उसे बोलता है, सिनियाओ क्या तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं है कि ये सच है? ये सुन के उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो रोते हुए बोलती है, मुझे विश्वास है कि ये आप ही हैं। उसे रोते हुए देख चैंगफेंग भी एक पल के लिए हैरान हो जाता है, जिसके बाद सिनियाओ मुस्कुराते हुए बोलती है, मैं बहुत खुश हूँ, मैंने नहीं सोचा था कि हम एक दूसरे को दोबारा देख पाएंगे। इसी के साथ वो चैंगफेंग को हक करके जोर जोर से रोने लगती है और साथ ही बोल रही होती है, क्या आपको पता है कि मैंने आपको कितना ज्यादा मिस किया सीनियर ब्रदर? वही हम अपने एमसी को देखते हैं, जहाँ उसके पसीने छूट रहे होते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा होता मैं क्या करूँ, क्योंकि एमसी को पहली बार किसी खूबसूरत लड़की ने हक किया होता है। वो खुद को शांत करके सिनियाओ को पकड़ लेता है और ब्लश करते हुए अपने मन में खुद से बोलता है, इतना नर्वस मत हो। फिर वो सिनियाओ से बोलता है, अच्छा ठीक है, अब मत रो, अब मैं आ चुका हूँ। सिनियाओ बोलती है, सीनियर ब्रदर लगभग सभी डिसाइपल भाग चुके हैं और अब हमें जिनू सेक्ट ने अन्य 2 सेक्ट के साथ मिलकर हमें घेर लिया है, केवल आप ही उनका मुकाबला कर सकते हैं और विक्ड सेक्ट को रिवाइव कर सकते हैं सीनियर ब्रदर। ये सुन के एमसी के घबराहट के मारे पसीने छूटने लगते हैं। फिर वो उन दोनों से बोलता है, तुम दोनों उठ जाओ, उनका मुकाबला करने के लिए मेरे साथ आओ, तुम्हारे डिसरिस्पेक्ट के लिए मैं बाद में तुम्हें सजा दूंगा। इसी के साथ हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक बंदा होंगवेन से बोलता है, यंग मास्टर जिन टाइम खत्म हो चुका है। ये सुन के होंगवेन सबसे चिल्लाते हुए बोलता है, साथियों अब टाइम खत्म हो चुका है और वो अभी तक बाहर नहीं आए, इसका मतलब है कि वो सरेंडर नहीं करना चाहते। मैं सभी को कमांड देता हूँ सेक्ट पर हमला करने का, जो भी दिखे उसे बिना मर्सी के खत्म कर दो। बाकी सभी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, सभी को मार डालो। तभी एमसी जोर से चिल्लाता है, रुको। साथ ही वो उन तीनों के साथ बाहर आके उन सभी के सामने खड़ा हो जाता है। जो देख होंगवेन बोलता है, ओ सिनियाओ यहाँ है, वेल डन जी और लियांग, मैं अपनी बात का पक्का आदमी हूँ। हमारे द्वारा इस जगह को डिस्ट्रॉय करने के बाद तुम दोनों मेरे सेक्ट को ज्वाइन कर सकते हो और हमारे सेक्ट का हिस्सा बन सकते हो। साथ ही वो अपने मन में सोच रहा होता है, होली बॉडी वाली सिनियाओ अब मेरी होगी, उसके साथ डुअल कल्टीवेशन करने के बाद मेरी कल्टीवेशन बेस बहुत बढ़ जाएगी और मेरा सेक्ट भी समृद्ध हो जाएगा। कुछ ही समय में जिनू सेक्ट बहुत राइज कर जाएगा। तभी जी और लियांग चिल्लाते हुए
हुए बोलते हैं सपने देखना बंद करो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, हम तुम्हें जिनयाओ को नहीं सौंपने वाले। लियांग बोलता है शिनयाओ हमारी सिस्टर है, हम उसे तुम्हारे जैसे एक डिसेंट सेक्ट को कैसे सौंप सकते हैं। इसके अलावा जो इसके दिल को जीत सकता है वो जरूर एक इविल पर्सन होगा, तुम्हारे जैसा आदमी इसे केवल घृणा ही पा सकता है। गाइस इसकी बात सुन के आपको क्या लगता है, ये जिनयाओ की तारीफ कर रहा है या फिर बेइज्जती कर रहा है। वहीं हम जिनयाओ को देखते हैं जो इसकी बातें सुन के फुल एटीट्यूड में खड़ी होती है। जी आगे बोलता है तुम्हारे जैसा बंदा हमारे जिनयाओ के काबिल नहीं है। इसी के साथ जी भी बोलता है ये सही कह रहा है, विक्ड सेक्ट मेरी फैमिली मेरी जड़ है, हम इसके प्रति हमेशा वफादार रहेंगे। एक इविल इंसान बनो और सभी क्राइम करो, यही तो लाइफ है। और तुम कमीने होंगवेन, तुम हमें अपना सेक्ट ज्वाइन करवाना चाहते हो, नॉट अ चांस। उनकी इन सब बकवास सी बातों को सुन के होंगवेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो बहुत गुस्से से उन दोनों से बोलता है तुम्हारे साथ क्या गलत है, तुमने मुझसे वादा किया था और अब तुम अपने शब्दों से पीछे हट रहे हो और मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो, मैं तुम सभी को मार डालूंगा। ये सुन के वो दोनों अपने स्वॉर्ड को लेके पोज मारते हुए बोलते हैं जो आज मरने वाला है वो तुम होने वाले हो, वैसे भी जब तक हम जिंदा है तुम्हें विक्ड सेक्ट को डिस्ट्रॉय नहीं करने देंगे। ये सुन के होंगवेन गुस्से से आग बबूला होते हुए बोलता है मुझे लगता है तुम दोनों ने अपना माइंड खो दिया है, क्या तुम सच में ये सोचते हो कि तुम अपने सेक्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हो। वेल तुम्हारे पास एक मौका हो सकता था अगर लिu चैंगफेंग जिंदा होता, लेकिन वो डेविल मर चुका है और आज तुम भी मारे जाने वाले हो। साथियों इन सभी को मार डालो। तभी जिनयाओ बोलती है तुम्हारी इतनी हिम्मत। साथ ही वो छलांग लगा के होंगवेन के सामने आके खड़ी हो जाती है। उसे देख होंगवेन बोलता है विक्ड सेक्ट के सभी लोगों को मार डालूंगा लेकिन मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। शिनयाओ मैं तुम्हें एडमायर करता हूँ, इसलिए तुम मेरी गर्ल बन जाओ और तुम्हें यहाँ कॉन्टिनेंट में अपना पोजीशन मिलेगा, तुम्हारे पास पावर और फेम होगा। ये सुन के जिनयाओ मुस्कुराती है और फिर एमसी की तरफ इशारा करते हुए बोलती है इससे पहले कि तुम कुछ करो बेहतर होगा कि तुम देख लो कि ये कौन है। ये सुन के सभी लोग हैरानी से एमसी की ओर देखने लगते हैं। वहीं अपना एमसी बाहर से तो फुल एटीट्यूड और कॉन्फिडेंट में लग रहा होता है पर अंदर ही अंदर उसकी बहुत फट रही होती है। वो रोते हुए बोल रहा होता है होली क्रैप इन सभी के हाथ में हथियार है, मैंने ऐसा दृश्य पहले कभी भी नहीं देखा। ओ नो डर के मारे मेरे पैर कांप रहे हैं। तभी होंगवेन चैंगफेंग से पूछता है आखिरकार तुम कौन हो। वही हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है और फिर खुद को शांत करके बोलता है मैं ही वो डेविल हूँ जिसकी तुम बात कर रहे हो, लिu चैंगफेंग। एमसी की ये बात सुन के पहले तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसी के साथ वो जोर जोर से हंसने लगते हैं और बोल रहे होते हैं क्या तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो मास्टर लिu, बहुत दिन बाद मिल रहे हैं लेकिन आपके कल्टीवेशन बेस का क्या हुआ, मैं इसे सेंस नहीं कर पा रहा। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं आप पहले उस लेवल पर पहुंच चुके हैं जिस पर कोई भी पर्सन आपके कल्टीवेशन बेस को सेंस नहीं कर सकता। हा 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 क्या ही मजाक है। चैंगफेंग बोलता है मैं अभी उस लेवल पर नहीं पहुंचा हूँ लेकिन मैं तुम सबको आसानी से मार सकता हूँ। ये सुन के होंगवेन गुस्से से बोलता है तुम्हारे अंदर पावर ना होने के बावजूद तुम्हारे अंदर इतना घमंड है। ओह मैं तो भूल गया था तुम तो वीक सेक्ट के डेविल हो। इसी के साथ वो अपने स्वॉर्ड के साथ एमसी पर तेजी से अटैक कर देता है। होंगवेन का अटैक जैसे ही एमसी को लगने वाला होता है तभी एमसी के ऊपर एक शील्ड बन जाता है और होंगवेन का अटैक जैसे उस शील्ड से टकराता है वो पीछे की तरफ बाउंस हो जाता है और बहुत ज्यादा इंजर्ड भी हो जाता है और वो पीछे की ओर गिरने लगता है और साथ ही उसके मुंह से खून निकल जाता है। और ये सब देखकर एमसी अपने मन में बोल रहा होता है लकीली मेरे पास डिफेंसिव टैलिस्मान था, मैंने इसका यूज कर लिया, इसने मुझे बिल्कुल भी डिसपॉइंट नहीं किया। वहीं ये सब देखकर बाकी सब बंदे हैरान होते हुए मन में बोल रहे होते हैं ये ऐसा कैसे हो सकता है, उनका अटैक उल्टा उन्हें कैसे लग सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि ये रियल वाला डेविल है अगर वो सच में जिंदा है। वहीं ये सब देखकर लियांग और जी बहुत हैरान होते हैं और साथ ही बहुत कंफ्यूज भी होते हैं और साथ ही अपने मन में बोल रहे होते हैं मैंने सीनियर ब्रदर को कुछ भी करते हुए नहीं देखा तो होंगवेन पीछे की तरफ बाउंस कैसे हो गया, उन्होंने कौन से स्किल का यूज किया, मैंने ये पहले कभी भी नहीं देखा, क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने ये सब स्किल टॉम के अंदर सीखा होगा। दूसरी ओर हम देखते हैं होंगवेन को एक बंदा संभाल रहा होता है और होंगवेन बोल रहा होता है लिu चैंगफेंग ये किस तरह का कल्टीवेशन मेथड है, मैं तुम्हारी कल्टीवेशन बेस को सेंस क्यों नहीं कर पा रहा। ये सुन के अपना एमसी मन में बोल रहा होता है क्या कल्टीवेशन, मेरे लिए यही अच्छा होगा कि मैं इसको आंसर ना दूं, नहीं तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। फिर चैंगफेंग बोलता है तुम खुद से गैस करो। ये सुन के होंगवेन गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है अगर मैं गैस कर पाता तो मैं तुमसे पूछता ही क्यों, तुम डेविल कहीं के। साथ ही वो पीछे मुड़ के बोलता है मुझे अभी भी बिलीव नहीं है कि यही वो डेविल है। एल्डर जिनसेन आप जाइए और टेस्ट कीजिए कि क्या ये सच में चैंगफेंग है। ये सुन के एल्डर जिनसेन सभी बंदों के बीच से छलांग लगा के एमसी के सामने आके खड़ा हो जाता है और बोलता है हे डेविल ये सब चाहते हैं कि तुम मर जाओ लेकिन मैं होनेस्टली कहूँ तो मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदा रहो। अपना एमसी कंफ्यूज होते हुए पूछता है आखिरकार तू है कौन, क्या हम कोई क्लोज फ्रेंड है। साथ ही अपने मन में बोलता है
मेरे मन में इस आदमी की कुछ मेमोरीज है लेकिन वो क्लियर नहीं है। हो सकता है कि 1 साल तक उस टॉम में रहने के बाद मेरी कुछ मेमोरीज खो गई हैं। वहीं एमसी की बात सुन के एल्डर जिनसाओ को एमसी पर बहुत गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुमने मुझे अपने सामने नील डाउन करने के लिए फोर्स किया और फिर मेरी एक आंख निकाल ली और मेरा एक हाथ तोड़ दिया और तुम अब कह रहे हो कि हम एक क्लोज फ्रेंड थे? क्या तुम मुझे ह्यूमिलेट कर रहे हो? ये सुन के एमसी शर्मिंदा होते अपने मन में सोचता है, मैं ये कैसे भूल सकता हूँ, मुझे पता होना चाहिए था इस बॉडी के ओनर का कोई दोष नहीं है, आखिरकार ये एक डेविल था। ओह नो, एल्डर जिन बहुत ज्यादा चिल्ला रहे हैं। तभी एल्डर जिन अपने बॉडी से फ्लेम एनर्जी निकालते हुए बोलते हैं, मैंने बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग के बाद अपने फ्लेम स्किल में ब्रेक थ्रू किया है। तुम्हारे मरने के बाद मैंने सोचा था कि मैं अपना रिवेंज कभी भी नहीं ले पाऊंगा, लेकिन अब तुम वापस आ चुके हो। आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये कोई मैटर नहीं करता कि तुम असली हो या नहीं हो। इसी के साथ बाकी सभी बंदे भी खुश होते हुए बोलने लगते हैं। एल्डर जिन को देखो, उनका फ्लेम स्किल पहले ही गोल्डन फ्लेम लेवल तक पहुंच चुका है। अब हम निश्चित हो सकते हैं ऐसे पावर के साथ एल्डर जिन आसानी से लिू चेनफेंग को हरा सकते हैं। इसलिए अभी भी हमारे पास बड़ा मौका है और शायद से ये बंदा असली लिू चेनफेंग नहीं है। इसी के साथ वो सभी लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, राक्षसों को मार डालो, वर्ल्ड को बचाओ, दुष्टों का अंत करो और शांति वापस लाओ। वहीं दूसरी ओर जी लियांग से बोल रहा होता है, अब हम क्या करें, हमें उम्मीद नहीं थी कि जिनसेन यहाँ आएगा। वो जीन्यू सेक्ट में सबसे पावरफुल है, सीनियर ब्रदर डेंजर में है। लियांग बोलता है, कौन जानता था कि वो गोल्डन फ्लेम लेवल तक पहुंच चुका है, लेकिन अब हमने उन्हें बहुत कुछ बोल दिया है, अब हम पीछे नहीं हट सकते। तभी एमसी के सिस्टम विंडो पर नोटिफिकेशन आता है, होस्ट आपके लिए एक साइड क्वेस्ट है, बाहर के दुश्मनों का विरोध करने से पहले इंटरनल प्रॉब्लम को सोल्व करना आवश्यक है। ये देखने के लिए तीनों डिसाइपलों की लॉयल्टी का टेस्ट लें कि क्या वो सेक्ट के फ्यूचर रिफॉर्मेशन के दौरान उन पर भरोसा किया जा सकता है। ये देख चैंगफेंग अपने मन में बोलता है, क्या आंसर क्लियर नहीं है, केवल शिन्याओ पर ही भरोसा किया जा सकता है। जी और लियांग में कोई लॉयल्टी नहीं है और वो किसी भी समय मुझे धोखा दे सकते हैं। तभी अपने एमसी का ध्यान अपने सामने की ओर जाता है, जहां एल्डर जिनसेन जंप करके एमसी पर अटैक करने आ रहा होता है और साथ ही गुस्से से बोल रहा होता है, लिव डेविल कहीं के, अब तुम सीधे हेल में जाओ। इसी के साथ वो अपना स्वॉर्ड एमसी को मारता है, लेकिन इसके साथ भी सेम वही होता है जो कि होंगवेन के साथ हुआ था। वो भी पीछे की तरफ बाउंस हो जाता है, जो देख उनके बंदे बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या यहाँ तक कि एल्डर जिनसेन भी बाउंस हो गए। उस डेविल के पास किस लेवल की कल्टीवेशन बेस है। वहीं एल्डर जिनसेन भी इंजर्ड होके घसीटते हुए पीछे की ओर आ गया होता है। फिर वो बोलता है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इस डेविल में जरूर कुछ गड़बड़ है। ये सुन के अपना एमसी सोच रहा होता है, माफ करना, लेकिन ये सब मेरी डिफेंसिव टैलिस्मान के बदौलत हो रहा है। वहीं जी और लियांग एमसी की इतनी पावर देख के शोक होकर रोते हुए एमसी को मक्खन लगाते हुए बोल रहे होते हैं, सीनियर ब्रदर आप बहुत ग्रेट और पावरफुल हो, आप हमारे हीरो हो, आप पूरी दुनिया में अकेले हो, आपकी प्रोग्रेस के लिए कांग्रेचुलेशन। वो दोनों एमसी का कुत्ता बन जाते हैं। तभी अपने एमसी को कुछ होने लगता है और वो अचानक से खून की उल्टियां करने लगता है। ये देख इन दोनों की फटके 4 हो जाती है। ये सब देखकर दुश्मन साइड वाले बंदे हैरान होते हुए बोल रहे होते हैं, उससे अचानक से क्या हो गया, लगता है वो बुरी तरह से घायल है, देख के लगता है कि वो मरने वाला है। तभी शिन्याओ सीनियर ब्रदर चिल्ला के चैंगफेंग के पास आ जाती है। ये सब देख एल्डर जिन हंसते हुए बोलता है, हा 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 हा, मुझे पता था कि तुम झूठ बोल रहे थे, तुम्हारे पास कोई कल्टीवेशन बेस नहीं है ना, तुमने अभी भी मेरा अटैक हेड ऑन लिया है, इसलिए तुम्हारे अंदर मेरी गोल्डन फ्लेम चली गई है, तुम पहले से ही एक मरे हुए आदमी हो। वही अपने एमसी की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है, जो देख शिन्याओ रोते हुए चैंगफेंग से बोलती है, सीनियर ब्रदर क्या आप ठीक हैं? वहीं जी और लियांग घबराते हुए बोलते हैं, सीनियर ब्रदर क्या हुआ, क्या आपने उसके अटैक को रजिस्ट नहीं कर लिया था और आपका मैजिकल ड्रैगन कहाँ है? चैंगफेंग बोलता है, गाइस शांत हो जाओ, मैं लाइफ में वापस आ गया हूँ, लेकिन मैं पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाया हूँ। मैं हर समय ठीक होने का एक्टिंग कर रहा था। अब मेरी कल्टीवेशन बेस एल्डर जिन के अटैक लेने के लिए लगभग खत्म हो चुका था। और गाइस मैं बता दूं, एमसी बस इन तीनों का टेस्ट लेने के लिए ये सब नाटक कर रहा है। वहीं एमसी की ये सब बातें सुन के एल्डर जिनसेन हंसते हुए बोलता है, हा 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 हा, अपने आप को देखो, वो एरोगेंट और ब्रेव डेविल कहाँ गया। इसी के साथ वो एमसी पर अटैक करते हुए बोलता है, मुझे अंत में तुम्हारी मदद करने दो। आज वो दिन है जब जिन्यू सेक्ट डेविल को पूरी तरह से खत्म कर देगा। उसे एमसी पर अटैक करता देख शिन्याओ एमसी के सामने आके उसे रोकने के लिए तैयार हो जाती है। तभी जी और लियांग चिल्लाते हैं, रुको, और साथ ही वो दोनों तेजी से जिनसेन पर अटैक कर देते हैं और उन दोनों का पाम सीधे एल्डर जिनसेन के चेस्ट पर लगता है। साथ ही वो दोनों उसे एक किक मारते हैं जो खा के वो पीछे जाके गिरता है, जिसके बाद वो दोनों चैंगफेंग के सामने खड़े होकर दुश्मनों की ओर घूरने लगते हैं। ये सब देख एमसी अपने मन में हैरान होकर बोल रहा होता है, क्या वो मेरे लिए फाइट कर रहे हैं? ये ऐसा कुछ नहीं है जो वो करेंगे। दूसरी ओर होंगयान उन दोनों पर चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, जी और लियांग तुम कब से इतने पावरफुल हो गए कि तुम एल्डर जिनसेन को भी हर्ट कर सकते हो? तो क्या तुम अपनी ताकत मुझसे छिपा रहे थे?
बाकी सब भी घबराते हुए बोलने लगते हैं। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वीक डिसेक्ट के डिसाइपल इतने पावरफुल होंगे जो यहाँ तक कि एल्डर जिनसेन को भी इतनी बुरी तरह से हर्ट कर सकते हैं। मैंने सुना था कि वीक डिसेक्ट के पहले 12 डिसाइपल दुष्ट और शेमलेस हैं। लिu चैंगफेंग के मरने के बाद उनमें से ज्यादातर ने सेक्ट छोड़ दिया और जिस जगह पर वो गए वहां वो डिजास्टर लेकर आए। 6 डिसाइपल ने स्पिरिट वुड डिसेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया और सभी फीमेल डिसाइपलों को कैद कर लिया। ये सुन के बाकी सभी की ओर ज्यादा फट जाती है और वो घबराते हुए बोलते हैं, क्या अगली बारी जिन्यू सेक्ट ही है? ऑलराइट, वीक डिसेक्ट के सभी डिसाइपल खतरनाक हैं और ये तीनों भी उनके जैसे ही हैं। पहले वाला बंदा बोलता है, चिंता मत करो, हमारी संख्या उनसे अधिक है और जिन्यू सेक्ट के लीडर रास्ते में है। इसी के साथ हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है। जी बोलता है, यंग मास्टर जिन, हमने अपने पर्पज के लिए अपनी ताकत छुपाई थी। हम तुम्हें मारने के मूड में नहीं थे और हमने तुम्हारे साथ डील किया था सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम हमारे लिए यूजफुल थे और सीनियर ब्रदर वीक डिसेक्ट के लीडर हैं। हम बैठ के उन्हें मरते हुए कैसे देख सकते हैं? जिसके बाद लियांग चैंगफेंग से बोलता है, चिंता मत कीजिए सीनियर ब्रदर, हमारे रहते आपको कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। जी बोलता है, लियांग सही कह रहा है और हम सेक्ट को वापस रिवाइव करने में आपकी मदद करेंगे, लेकिन इसे रिवाइव रखने के लिए हमें और ज्यादा कल्टीवेशन मेथड और पैसों की जरूरत है। इसी के साथ वो दोनों एक इविल सा फेस बना के बोलते हैं, इसलिए हमें लगता है कि आप हमें हमारे मास्टर से सीखी गई एक्सक्लूसिव कल्टीवेशन मेथड बता सकते हैं और हमें वो ट्रेजर दे सकते हैं जो आपने छुपा रखा है। चैंगफेंग बोलता है, इसलिए तुमने मुझे बचाया। लियांग बोलता है, बिल्कुल सही कहा सीनियर ब्रदर, आपको हमारे लिए कुछ करना चाहिए, अभी हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं, है ना? फिर जी बोलता है, ये वही चीज थी जो आपने अपनी मौत के बाद छोड़ी थी, जिसने हमें अभी तक भागने से रोक रखा था। हालांकि हमने पूरे सेक्ट में तलाश की लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला जो हम चाहते थे। आप हम 12 डिसाइपलों में हमेशा सर्वश्रेष्ठ थे सीनियर ब्रदर, यहाँ तक कि बातें छुपाने के मामले में भी, और आप वीक सेक्ट के रियल डिसाइपल हैं, शेमलेस और धूर्त। ऑलराइट, इसे साइड में रखते हैं, जो हम चाहते हैं वो आप हमें दे दीजिए और हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, ये फेयर और सिक्योर है। लियांग बोलता है, और यदि आप ये डील नहीं करना चाहते तो हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे डर है कि आपको अकेले इन लोगों का सामना करना पड़ेगा। चैंगफेंग सिन्याओ से पूछता है, तुम क्या करोगी सिन्याओ? वो बोलती है, मैं आपके साइड हूँ सीनियर ब्रदर। तभी एमसी के सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है, जो तीनों डिसाइपलों के लॉयल्टी को टेस्ट करने का साइड क्वेस्ट मिशन था वो कंप्लीट हो चुका है, जिसके रिवार्ड में आपको पनिशमेंट चाबुक और मोरलिटी स्केल मिलता है। ये पनिशमेंट चाबुक आपके डिसाइपलों के कल्टीवेशन बेस को सप्रेस कर सकता है और उन्हें भयभीत कर सकता है, लेकिन इस चाबुक का ज्यादा यूज करने से बैकफायर कर सकता है, इसलिए इसे संयम से यूज करना। और जो मोरलिटी स्केल है वो बताता है कि बंदे के अंदर कितनी अच्छाई है। वहीं हम उन तीनों के मोरलिटी को देखते हैं, जहाँ सिन्याओ का 50, लियांग का 8 और जी का 17 होता है। जो देख अपना मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है, जिन्याओ की मोरलिटी स्केल 50 पर है, इसलिए वो बीच में है, ना तो अच्छी और ना ही बुरी। अच्छे गाइडेंस के साथ उसे अच्छा पर्सन बनाया जा सकता है। और जहाँ तक इन लोगों की बात है, उनकी मोरलिटी स्केल 10 के आसपास है। वो कितने बुरे हैं, मुझे लगता है कि उन्हें अच्छे लोगों में बदलना लगभग इम्पॉसिबल है। ये साले शकल से ही एक नंबर के कमीने लग रहे हैं। तभी कोई बोलता है, क्या मैंने कुछ गलत सुना? क्या इस डेविल को प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ रही है? ये सुन के चैंगफेंग हैरानी से ऊपर की ओर देखता है, जहाँ कोई उड़कर एमसी के सामने आकर लैंड करता है और फिर हमें इसके बारे में बताया जाता है। ये जिन्यू सेक्ट का लीडर जिन गैंगसान है। उसे देख जिन्यू सेक्ट के सभी बंदे उसे ग्रीट करने लगते हैं। एक बंदा बोलता है, ये इन इविल लोगों के लिए यहाँ घूमने का समय नहीं है, अब मास्टर जिन यहाँ आ चुके हैं। दूसरे वाला बोलता है, मुझे ऐसा नहीं लगता, वीक डिसेक्ट के चले गए अन्य डिसाइपलों की तुलना में लियांग और जी उनके जितने पावरफुल नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वो केवल लो प्रोफाइल रखते हैं। उन्होंने एल्डर जिनसेन को बस कुछ ही मूव में हरा दिया। तभी होंगवेन लीडर से बोलता है, फादर आप आ गए। जिसके बाद लीडर अपने एमसी से बोलता है, लिu चैंगफेंग, मुझे तुम्हारी मौत पर संदेह था, इसलिए मैंने तुम्हारे सेक्ट के लोगों से ये देखने के लिए कहा कि क्या तुम जिंदा हो, और अब तुम्हें बाहर देख के पता चला कि मैं सही था। अपने एमसी अपने मन में सोचता है, रियल चैंगफेंग पहले ही मर चुका है, ये अपने आप को कुछ ज्यादा स्मार्ट समझ रहा है। तभी लीडर फिर से बोलता है, मैंने बाकी के सातों सेक्ट को वीक सेक्ट को खत्म करने के लिए यहाँ आने के लिए इन्वाइट किया है, वो 3 दिन में आ जाएंगे। जी और लियांग, तुम दोनों अभी भी वीक सेक्ट के डिसाइपल हो, अगर तुम सरेंडर करके मेरे सेक्ट में ज्वाइन होते हो तो डील अभी भी वैलिड है, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो जब सभी 10 सेक्ट यहाँ गैदर होंगे तो तुम बर्बाद हो जाओगे। ये सुन के वो दोनों एमसी से बोलते हैं। पहले जी बोलता है, सीनियर ब्रदर कुछ कीजिए, अगर आप सिचुएशन को रिवर्स नहीं कर सकते तो हम सरेंडर कर देंगे। फिर लियांग बोलता है, क्या आपने सुना सीनियर ब्रदर, ये आपके डिसीजन लेने का समय है। तभी एल्डर जिनसेन लीडर से बोलता है, सीनियर ब्रदर आप आराम कीजिए, हमें इनमें से हर एक को मार देना चाहिए और लीडर लिu चैंगफेंग को डेथ तक टॉर्चर करना चाहिए। ये सुन के अपने एमसी को उस पर गुस्सा आने लगता है। इसी के साथ एल्डर जिनसेन एमसी पर अटैक करने के लिए जाने लगता है और साथ ही बोल रहा होता है, अब मास्टर जिन्यू यहाँ आ चुके हैं, तुम्हारे पास बचने का कोई चांस नहीं है। ये देख एमसी एक लंबी सांस छोड़ता है और अपने इन्वेंटरी से एक ऑफेंसिव तलिस्मान को निकाल के उसका यूज करता है, जिससे एक काफी पावरफुल थंडर अटैक तैयार होकर एल्डर जिनसेन की तरफ बढ़ने लगता है। जो देख लीडर हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलता है, जिनसेन अटैक से बचो,
लेकिन अब काफी देर हो चुकी होती है। वो अटैक सीधा एल्डर जिनसेन को हिट करता है, जिससे वहाँ काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है और एल्डर जिनसेन के मुंह से खून निकलता है। साथ ही वो वहीं जमीन पर गिर जाता है और बोलता है, मैं ही हमेशा हर्ट क्यों होता हूँ। इतना बोल के वो वहीं पर मारा जाता है। एमसी के सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने एक बुरे व्यक्ति को मारा है, जिससे आपका 1 साल का कल्टीवेशन बेस बढ़ गया है और आपकी लाइफ स्पैन 30 दिन बढ़ गई है। ये देख अपने एमसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। फिर वो अपने मन में सोचता है, क्या ऐसा हो सकता है कि वो एक पखंडी था जिसने सीक्रेटली बहुत सारे बुरे काम किए हैं। मेरे माइंड की कुछ मेमोरी डैमेज हो गई है, लेकिन अब मुझे इसके बारे में कुछ याद आ रहा है। लूट के बंटवारे को लेकर लिu चैंगफेंग के साथ विवाद के बाद चैंगफेंग ने एल्डर जिनसेन का हाथ तुड़वा दिया और उसकी आंख निकाल दी। तो इसका मतलब है कि ये भी एक बुरा पर्सन था। एक और बात, एक बुरे पर्सन को किल करने के बाद मेरी लाइफ और कल्टीवेशन बढ़ जाती है, तो अगर मैं एक अच्छे पर्सन को किल करता हूँ तो क्या ये घट जाएंगी? आगे से मुझे अपने ऑफेंसिव टैलिस्मान का यूज करने से पहले केयरफुल रहना होगा, नहीं तो अगर मैंने गलती से किसी अच्छे पर्सन को मार दिया तो मेरा लाइफ पॉइंट 0 हो जाएगा और मैं मर जाऊंगा। जिसके बाद हम दूसरे साइड का सीन देखते हैं, जहाँ एल्डर जिनसेन को एक ही अटैक में मरते देख सभी बंदे बहुत ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और बहुत घबरा भी रहे होते हैं। उनमें से एक बंदा घबराते हुए बोलता है, वो एक रियल का डेविल है, उसने एल्डर जिनसेन को केवल अपने एक ही मूव में मार दिया। दूसरा वाला बोलता है, मुझे डर है कि आज हमारे जीतने का कोई चांस नहीं है, आज हमें पीछे हट जाना चाहिए और 3 दिन बाद बाकी के 7 सेक्टों के साथ वापस आना चाहिए। वहीं हम लीडर को देखते हैं, उसके भी घबराहट के मारे पसीने छूट रहे होते हैं। इसी के साथ वो अपने एमसी से बोलता है, इतनी जल्दी सेलिब्रेट मत करो, तुम्हारे जिंदा होने की खबर जल्दी चारों तरफ फैल जाएगी और तुम्हारे दुश्मनों का इसका पता चल जाएगा, लेकिन इसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम 3 दिनों के बाद मरने वाले हो। जिसके बाद वो अपने लोगों से बोलता है, चलो चले, और वो सभी वहां से जाने लगते हैं। जो देख सीनियर अपने एमसी से बोलती है, सीनियर ब्रदर, अब जब आपके पास अभी भी इतनी ग्रेट पावर है तो आपको उन सभी को मार देना चाहिए ताकि आप 3 दिनों के बाद आने वाली मुसीबत से बच सके। अपना एमसी उसे मना करते हुए बोलता है, वेल बस उन्हें जाने दो, अब मुझे रेस्ट करना है। साथ ही वो अपने मन में सोचता है, जिनसेन जैसे बुरे लोगों को छोड़कर उनमें बहुत सारे अच्छे लोग हो सकते हैं, अगर मैं उन सभी को मार डालूंगा तो मेरी लाइफ पॉइंट डेफिनेटली खत्म हो जाएगी। जिसके बाद उसका ध्यान जी और लियांग पर जाता है, जहां वो दोनों चुपके से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। जो देख एमसी बोलता है, तुम दोनों कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो? ये सुन के उन दोनों की फटके चार हो जाती है। उन दोनों के डर के मारे पसीने छूट रहे होते हैं। लियांग बोलता है, क्या आप आराम नहीं करना चाहते सीनियर ब्रदर? मैं आपका बिस्तर लगाने जा रहा हूँ। जी बोलता है, और मैं आपके लिए चाय बनाने जा रहा हूँ, आप बहुत प्यासे होंगे सीनियर ब्रदर। अपना एमसी इन्वेंट्री से चाबुक को निकाल लेता है और एक इविल सा फेस बनाते हुए बोलता है, तुमने सेक्ट को धोखा देने की कोशिश की और लीडर की डिसरिस्पेक्ट की, आज मैं तुम पर इस पनिशमेंट चाबुक को ट्राई करूंगा। वो दोनों डर के मारे अपने घुटने पर आके रोते हुए एमसी के सामने हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। सीनियर ब्रदर प्लीज हमें माफ कर दीजिए। एमसी बोलता है, क्या माफ? वो तो मैं कर दूंगा, लेकिन इस पनिशमेंट के बाद साथ ही वो चाबुक से उन दोनों की धुलाई करने लगता है, जिससे उनका मोरलिटी बढ़ने लगता है। जो देख एमसी खुश होते हुए अपने मन में बोल रहा होता है, वाओ ये काम कर रहा है, मोरलिटी स्केल की वैल्यूज बढ़ रही है, अगर मैं इन्हें इसी तरह से मारता रहा तो ये अच्छे पर्सन बन जाएंगे। इसी के साथ हमें 15 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एमसी उन्हें अभी भी मार रहा होता है, लेकिन अब उनके मोरलिटी स्केल की वैल्यू घटने लगती है। जो देख अपना एमसी हैरान हो जाता है और उन्हें मारना बंद कर देता है और अपने मन में बोलता है, क्या ये तो घटने लगा, सिस्टम सही बोल रहा था, ज्यादा पीटने पर इसका उल्टा असर हो जाएगा। वहीं अब हम उन दोनों के मोल्टी स्केल को देखते हैं, जहां लियांग का 8 से बढ़कर 14 हो गया होता है और जी का 17 से बढ़कर 33 हो गया होता है। जो देख अपना एमसी खुश होते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, अच्छी बात यह है कि उनकी मोल्टी का स्केल काफी इंक्रीज हो गया है और यदि पेशेंस और गाइड दिया जाए तो ये संभव है कि वो अच्छे इंसान बन जाएंगे। जिसके बाद वो उस चाबुक को सिस्टम के इन्वेंट्री में वापस रख देता है और उन दोनों से बोलता है, आज के लिए इतनी सजा काफी है, ध्यान रखना कि सजा कोई परिणाम नहीं है, बल्कि ये तुमको ये बताने का एक तरीका है कि तुमने कुछ गलत किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम ये अच्छे से समझ जाओ। वो दोनों खुश होते हुए बोलते हैं, यस सीनियर ब्रदर, अब हम आपकी सेवा में रहेंगे, हम और ज्यादा लोगों को मारेंगे और आपके लिए और ज्यादा बुरे काम करेंगे। जी भी बोलता है, यस मैं हर महीने आपके लिए प्रिंसेस को वापस लेने के लिए बाहर जाऊंगा। ये सुन के अपने एमसी का मुंह लटक जाता है। एमसी मन में बोलता है, इनको इतना पीटने के बाद भी अभी भी इनके अंदर अकल नहीं आई है, ये अभी भी बुरा काम करने के बारे में सोच रहे हैं। तभी एमसी के सामने सिस्टम विंडो ओपन होती है और सिस्टम एमसी से बोलता है, होस्ट वीक सेट के डिसाइपल अगर बुरा काम करते हैं तो इसका असर भी आप पर ही पड़ेगा और अगर अच्छा काम करते हैं तो वो भी आपको ही मिलेगा। इनके किए गए काम से भी आपका लाइफ पॉइंट घट या बढ़ सकता है। ये सुन के एमसी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और फिर वो उन दोनों से बोलता है, नहीं नहीं नहीं, अभी तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है। साथ ही वो परेशान होते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, इविलनेस इनके रगों में दौड़ रही है, मुझे डर है उन्हें अच्छा आदमी बनाने में बहुत समय और प्रयास लगेगा। तभी सिस्टम फिर से बोलता है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने आसपास के दुश्मनों को भगा के
वीक सेक्ट को प्रोटेक्ट करने का मिशन कंप्लीट कर लिया है, जिसके रिवार्ड में आपको 10 और लाइफ पॉइंट और 5 साल की और कल्टीवेशन बेस मिलता है। ये सब देख एमसी उदास होकर रोते हुए अपने मन में बोल रहा होता है, इतना सब कुछ करने के बाद भी मेरी लाइफ केवल 20 दिन से ज्यादा दिन की नहीं है और कुछ साल की कल्टीवेशन बेस है, यहाँ तक कि दूसरे ग्रेड का पर्सन भी मुझे हरा सकता है। और तो और फिर से हमारे ऊपर बहुत सारे सेक्ट द्वारा हमला किया जाएगा। हालांकि ओसम तैलिस्मान कॉम्बो की मदद से उनका सामना करने में आसानी होगी। जिसके बाद हमें विक्ट्री सेक्ट के पैलेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अपना एमसी आराम से अपने सिंहासन पे बैठा होता है और सिनियाओ से बोल रहा होता है, तुम मेरे पास मौजूद ट्रेजर के बारे में कितना जानती हो। साथ ही वो अपने मन में सोच रहा होता है, फर्स्ट प्रायोरिटी 10 सेक्टों को एक साथ हम पर हमला करने से रोकने का है। अगर मैं ऐसा करने में फेल हो गया तो सेक्ट के डेवलपमेंट का मेन टास्क डेफिनेटली फेल हो जाएगा। 3 दिनों में मेरी पावर बढ़ाना इम्पॉसिबल है। अगर वो ट्रेजर मुझे मिल जाए तो शायद वो कुछ मेरी मदद कर पाएंगी। तभी सिनिया बोलती है, सीनियर ब्रदर आपके ट्रेजर पर मेरी कभी भी कोई बुरी इंटेंशन नहीं रहा है। ये सुन के एमसी भी एक पल के लिए हैरान हो जाता है और फिर वो अपने चेयर से उठ के सिनिया के पास जाके उसे उठा के बोलता है, रिलैक्स सिनिया, मैं बस अभी रिबॉर्न हुआ हूँ और अब मुझे चीजें याद करने में परेशानी हो रही है। तुम ही हो जिस पर मैं सबसे ज्यादा भरोसा करता हूँ। मरने से पहले शायद मैंने तुमको बताया था कि ट्रेजर कहाँ है। वो बोलती है, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है सीनियर ब्रदर, लेकिन आप पहाड़ी के पीछे एक केव में जाते रहते थे, हो सकता है उसमें ट्रेजर हो। ये सुन के एमसी स्माइल करते हुए बोलता है, बहुत अच्छा, मुझे वहां ले चलो। जिसके बाद वो दोनों उस केव में आ जाते हैं, जहाँ सिर्फ लोगों के कंकाल पड़े होते हैं और उनमें से बहुत सी इविल एनर्जी निकल रही होती है। जो देख अपना एमसी हैरान होकर सीनियर से बोलता है, आखिरकार ये कैसी जगह है, क्या तुम श्योर हो कि ये वही जगह है जहाँ मैं अक्सर आया करता था। वो बोलती है, ऑफ कोर्स सीनियर ब्रदर, इन हड्डियों की तरफ देखिए, ये सबसे बेस्ट प्रूफ है कि आप यहाँ अक्सर आया करते थे। एमसी घबराते हुए बोलता है, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि जिन लोगों की ये हड्डियां हैं उनको मैंने मारा है। वो बोलती है, हाँ सीनियर ब्रदर। वो बोलती है, हाँ सीनियर ब्रदर। ये सुन के एमसी परेशान हो जाता है। तभी सिस्टम पर एक नोटिफिकेशन आता है, होस्ट आपको मेन टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो रिक्वायरमेंट चाहिए वो यहाँ मौजूद है। वीक सेक्टर डेवलपमेंट करने के लिए आपको किसी ऐसे को ढूंढना होगा जिसके पास लेवल 3 या उससे ज्यादा का एप्टीट्यूड हो और वो सेक्ट का न्यू डिसेबल बनने के लिए तैयार हो। ये देख एमसी अपने मन में सोचता है, क्या किसी को सेक्ट में ज्वाइन करवाना है, लेकिन यहाँ 50 मील के दायरे में एक भी व्यक्ति नहीं है, यहाँ तक कि यहाँ कोई चीजा भी नहीं उड़ रही और उसके पास लेवल 3 या उससे ऊपर का एप्टीट्यूड होना चाहिए और वो इस सेक्ट में ज्वाइन होने के लिए तैयार हो। ये तो इम्पॉसिबल है। तभी सिस्टम बोलता है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपको हेवनली आई मिली है। इसकी मदद से आप किसी भी व्यक्ति की एट्रीब्यूट और एप्टीट्यूड को देख सकते हैं। एमसी उसे लेते हुए मन में बोलता है, हेवनली आई, ये तो अच्छा है। इसी के साथ वो आई एमसी की आंखों के साथ मर्ज हो जाती है, जिसके बाद वो सीनिया पर उसका यूज करता है, जहां उसकी पूरी प्रोफाइल खुल के आ जाती है, जिस पर लिखा था, नाम सीनियाओ, कल्टीवेशन बेस 40 साल और इसका एप्टीट्यूड 5 लेवल का है और इसका रेस अननोन है। स्किल में इसके बाद डीमन शॉर्ट स्किल है। ये देख एमसी अपने मन में सोचता है, क्या लेवल 5 का एप्टीट्यूड, इसका एप्टीट्यूड तो बहुत अच्छा है। लोगों ने एप्टीट्यूड को 5 लेवल में बांटा है। कोई नहीं जानता कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका एप्टीट्यूड लेवल 5 की बॉटम लाइन से ज्यादा है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसका एप्टीट्यूड लेवल 5 का होगा और इसका कल्टीवेशन बेस भी काफी हाई है, लेकिन उसकी रेस अननोन क्यों है। फिर वो सीनिया से बोलता है, अरे हाँ, क्या तुम्हारा कोई दोस्त या रिलेटिव वीक डिसेप्ट को ज्वाइन करना चाहता है। सीनिया बोलती है, आप फाइनली एक न्यू डिसेपल को रिक्रूट करना चाहते हैं सीनियर ब्रदर। एमसी बोलता है, तुम्हें पता है मैं वीक सेक्ट को रिवाइव कर रहा हूँ और इसे एक समृद्ध गोल्डन सेक्ट में डेवलप करूंगा। वीक डिसेप्ट का फ्यूचर डेफिनेटली वंडरफुल होगा। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे दोस्तों का भी तुम्हारी तरह प्रोमिसिंग करियर हो। ये सुन के वो उदास हो जाती है और बोलती है, मुझे लगता है कि आपको याद नहीं है, आप मुझे यहाँ ले आए थे। मैं हमेशा आपको अपने एकमात्र फैमिली के रूप में मानती हूँ और मेरे कोई फ्रेंड्स भी नहीं है। ये सुन के एमसी डिसअपॉइंट वाला फेस बना के बोलता है, अच्छा ठीक है, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड बनाने चाहिए यंग गर्ल। तभी उन्हें कोई साउंड सुनाई देती है, जो सुन के सीनिया तेजी से साउंड के पीछे जाते हुए बोलती है, कौन है वहाँ, और वो बहुत स्पीड में वहां से निकल जाती है। जिसके बाद एमसी भी दौड़ते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगता है। वहीं दौड़ते दौड़ते अपनी एमसी की हालत खराब हो गई होती है। वो चिल्लाते हुए बोलता है, मेरे लिए रुको। तभी वो सामने कुछ देखकर हैरान हो जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं सीनिया के सामने कोई पर्सन स्वॉर्ड लेके खड़ा होता है और वो तेजी से जंप करके सीनिया पर अटैक कर देता है और सीनिया आसानी से उसके अटैक को डॉज कर लेती है और साथ ही वो जोर से उसे एक किक मारती है, जो खा के वो उड़ते हुए पीछे जाके गिरता है। सीनिया बिना रुके अपने स्वॉर्ड के साथ उस बंदे पर अटैक करने के लिए जाने लगती है। सीनिया का अटैक जैसे उस बंदे को लगने वाला होता है कि तभी अपना एमसी चिल्ला के बोलता है, रुक जाओ सीनिया। ये सुन के सीनिया अपने स्वॉर्ड को रोक के एमसी की तरफ देखने लगती है। वहीं अपना एमसी उस बंदे को देखकर बहुत ज्यादा खुश
बेहोश हो गया होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, एक पर्सन, वो भी एक जिंदा पर्सन, ये तो वही है जो कि मुझे चाहिए था। इसी के साथ एमसी उससे पूछता है, तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या करने आए हो। साथ ही वो अपने हवेली आई को एक्टिवेट करके उसे देखता है, जहाँ हम उसके प्रोफाइल को देखते हैं। इसका नाम जी लैंगफई होता है। ये ह्यूमन रेस से है। इसके पास 35 साल की कल्टीवेशन बेस है और इसका एप्टीट्यूड 4 लेवल का है और इसके पास शैडो मूव नाम की एक स्किल है। लिंगफई बोलता है, मैं जी लैंगफई हूँ। मैं यहाँ चैंगफेंग की टॉम्ब को डिस्ट्रॉय करके और उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करने के लिए आया हूँ। ये सुन के सिनियाओ गुस्से से उस पर स्वॉर्ड पॉइंट करके बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तभी अपने एमसी चिल्लाते हुए बोलता है, सिनियाओ रुक जाओ। जो सुन के सिनियाओ एमसी की तरफ देखने लगती है। वहीं एमसी मन में सोच रहा होता है, लेवल 4 का एप्टीट्यूड, अगर वो भी सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए मान गया तो मेन टास्क का एक रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा। तभी लिंगफई बोलता है, मुझे मार दो। लिu चैंगफेंग द्वारा इसे लूटने के बाद मेरी फैमिली टूट गई है। मौत अब मुझे और नहीं डरा सकती। ये शर्म की बात है कि वो इतनी जल्दी मर गया। अब मैं केवल उसकी लाश को खोद कर निकाल सकता हूँ और अपनी नफरत और गुस्से को निकालने के लिए उसकी इंसल्ट कर सकता हूँ। इसलिए अगर तुम्हें मुझे मारना है तो मार दो। मैं अपनी लाइफ के लिए तुमसे भीख नहीं मांगूंगा। एमसी एक क्रीपी सा लुक बना के बोलता है, लाश खोदने के लिए तुम्हें टॉम्ब में जाना चाहिए था। तुम यहाँ इस केव में क्यों हो और तुम्हारे बैग में क्या है। ये सुनते ही सिनियाओ तुरंत ही अपने स्वॉर्ड से उस बैग को फाड़ देती है, जिससे उस थैले से बहुत सारे ट्रेजर और टेक्निक बुक निकल के नीचे गिर जाते हैं। ये देख लिंगफई बहुत घबरा जाता है। एमसी बोलता है, ओहो तुम हमारे सेक्ट का ट्रेजर और टेक्निक बुक चोरी कर रहे थे। वहीं हैंगफई को बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा होता है, जो देख एमसी अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा होता। जबकि हैंगफई बहुत ज्यादा एम्बैरेस हो जाता है। वो चिल्लाते हुए बोलता है, क्या रास्ते में पड़ी उस डीमन के ट्रेजर को लेना गलत है। तभी सिनिया उसके गर्दन पर अपनी स्वॉर्ड रख के बोलती है, सीनियर ब्रदर मुझे इसे मारने के लिए अलाउ कीजिए। एमसी सीरियस लुक बना के बोलता है, ऐसा मत करो सिनियाओ, ये मैं दोबारा नहीं कहूंगा। लोग मौलिक रूप से अच्छे हैं सिनियाओ। तुम्हें एक क्रूअल और रूटलेस लड़की के रूप में ट्रेन करना मेरी गलती थी। अब से तुम बिना मेरे ऑर्डर के किसी को भी नहीं मारोगी, अंडरस्टैंड। वो हैरान होकर बोलती है, क्या। अपना एमसी उसे एक सीरियस लुक बना के देख रहा होता है, जो देख सिनियाओ एमसी से माफी मांगते हुए बोलती है, समझ गई सीनियर ब्रदर। जिसके बाद एमसी लिंगफई के पास आके एक क्रीपी सा लुक बना के बोलता है, लिंगफई क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। वो बोलता है, किसको परवाह है, अब तुम मुझे मार डालो, नहीं तो मैं वापस आके उसके लाश को निकालूंगा और उसकी हड्डियां तोड़कर राख बना दूंगा। एमसी अपना सर हिलाते हुए बोलता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ उस डेविल को मारने का एक मौका है, क्योंकि तुम जिस डेविल की बात कर रहे हो वो मैं ही हूँ। यह सुन के लिंगफई बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और शौक के मारे चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुम अभी तक जिंदा हो। एमसी बोलता है, ये उन लोगों के लिए एक्साइटिंग न्यूज है जो लोग मुझसे बदला लेना चाहते हैं। वही लिंगफई गुस्से से बोलता है, लिu चैंगफेंग मैं तुमसे अपने फियांसी का बदला लूंगा। इतना बोल के वो एमसी पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी सिनियाओ बीच में आके उसे किक मार के दूर कर देती है और वो सीधे जाके दीवार से टकराता है। एमसी बोलता है, तुम बहुत वायलेंस हो सिनियाओ। इसी के साथ वो चलते हुए लिंगफई के पास जाके खड़ा हो जाता है। वहीं उस किक को खाने के बाद लिंगफई की हालत खराब हो गई होती है। तभी एमसी बोलता है, क्या तुम अब भी रिवेंज लेना चाहते हो। वो चिल्लाते हुए बोलता है, हाँ मैं तुम्हारा दिल निकाल के तुम्हें खा जाऊंगा। एमसी नीचे बैठ के उसे थम्स अप करते हुए बोलता है, बहुत अच्छा, मैं तुम्हारे जैसे यंग मैन के डेटरमाइन को एडमायर करता हूँ। ये सुन के उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तभी अपने एमसी उससे बोलता है, तुम मेरे सेट को ज्वाइन कर लो और मेरे डिसाइपल बन जाओ, तब तुम्हारे पास एक बदला लेने का मौका होगा। लिंगफई बोलता है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एमसी बोलता है, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुमको मार दूंगा और तुम्हारे पास बदला लेने का कोई चांस नहीं होगा। वो बोलता है, मैं अपने दुश्मन का डिसाइपल बनने की बजाय मरना पसंद करूंगा। एमसी बोलता है, अगर तुम सच में मुझसे बदला लेना चाहते हो तो तुम्हें पहले ये मेक श्योर करना होगा कि तुम जिंदा रहो। तुम्हें बस मेरे सेट को ज्वाइन करना है, जिसके बाद शायद किसी दिन मुझे मार पाओगे। ये तुम्हारे लिए गुड अपॉर्चुनिटी है। वो बोलता है, ठीक है मैं तुम्हारे सेट को ज्वाइन करूंगा। और उसे इतनी जल्दी मानता देख एमसी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और एमसी उसे अजीब तरह से देखते हुए बोलता है, वेल तुमने अपने माइंड को इतनी जल्दी चेंज कर लिया। वो बोलता है, क्या ये वही नहीं है जो तुम चाहते थे। एमसी अपने मन में बोलता है, ये अभी अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, मैं मारा जाना पसंद करूंगा, तुम्हारा दिल निकालूंगा, ब्ला ब्ला ब्ला। मुझे लगा कि इसे कन्विंस करने में कई दिन लगेंगे। तभी लिंगफई उठकर बोलता है, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास कई सालों का कल्टीवेशन बेस है और तुम मुझे कुछ ही मिनट में मार सकते हो, लेकिन तुम्हें मुझे उस दिन तक चैलेंज देने के लिए अलाउ करना होगा जब तक मैं तुम्हें मार ना दूं। एमसी बोलता है, ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन तुम मुझे महीने में एक बार चैलेंज कर सकते हो। मैं इस जैसे स्टूपिड चीजों पर अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करता। साथ ही वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है, ये अच्छा है कि उसे नहीं पता कि मेरे पास केवल 6 सालों का कल्टीवेशन बेस है। लिंगफई बोलता है, ठीक है ये डील हुई। इसी के साथ सिस्टम पर एक नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने एक डिसाइपल को रिक्रूट करने का टास्क कंप्लीट कर लिया है। इसे सेक्ट का कंट्रीब्यूशन वैल्यू 1 से बढ़ जाता है और साथ ही 5 बोनस
बोनस के रूप में बढ़ जाता है। सैक डेवलपिंग सिस्टम को एक्टिवेट किया जा रहा है। इसी के साथ सिस्टम स्क्रीन पर एक दूसरा पैनल ओपन होता है जिस पर लिखा था सैक्ट का नाम, वीक डिसेक्ट, सैक्ट लीडर लिu चैंगफेंग, टेरिटरी नोन, सैक्ट का लेवल जो कि नोन होता है, सैक्ट की यूनिक स्किल वो भी नोन होती है और सैक्ट में मेंबर 5 होते हैं और कंट्रीब्यूशन पॉइंट 6 होता है। ये सब देख एमसी अपने मन में सोचता है कंट्रीब्यूशन वैल्यू क्या है, कोई यूनिक स्किल भी नहीं है, ये भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हमारे पास कोई टेरिटरी भी नहीं है, क्या वीक्ड वैल्यू टेरिटरी नहीं है? तभी सिस्टम बोलता है मेन टास्क अपडेट हो चुका है, वीक्ड सैक्ट को एक गोल्डन सैक्ट में बदलने के लिए इसमें लेवल 3 के एप्टीट्यूड वाले या उससे ऊपर के 10,000 डिसाइपल होने चाहिए। साथ ही आपके लिए एक टिप है, अगर आप एक लेवल 4 के एप्टीट्यूड वाले पर्सन को डिसाइपल बनाते हो तो उसे 10 लेवल 3 के एप्टीट्यूड वाले डिसाइपलों के बराबर काउंट किया जाएगा, और अगर आप एक लेवल 5 के एप्टीट्यूड वाले को डिसाइपल बनाते हो तो उसे 100 लेवल 3 के एप्टीट्यूड वाले डिसाइपलों के बराबर काउंट किया जाएगा। ये टास्क देखने के बाद अपने एमसी के मुंह से खून निकल जाता है, वो पूरा सदमे में चला जाता है। इसी के साथ वो अपने मन में सोच रहा होता है 10,000 डिसाइपल, वो भी लेवल 3 या उससे ऊपर के एप्टीट्यूड वाले, वाव ये मिशन तो इम्पॉसिबल है, कौन है जो इस जैसे इविल सैक्ट को ज्वाइन करना चाहेगा? तभी सीनियर एमसी से बोलती है क्या हम ट्रेजर की तलाश करने जा रहे हैं या फिर नहीं सीनियर ब्रदर? एमसी लिन फेई द्वारा लाए गए ट्रेजर की तरफ देखता है और फिर वो उससे पूछता है तुम्हें ये मैनुअल और ज्वेलरीज कहाँ से मिली? वो बोलता है ये वही जगह है जहाँ तुमने छुपाया था। ये सुन के एमसी गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है बकवास बंद करो, जहाँ तुम्हें ये मिला उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बताओ, यहाँ तक कि डिसाइपल भी मेरे ट्रेजर को नहीं ढूंढ पाए तो तुमने कैसे ढूंढा? वो बोलता है हाँ, मैं बेशक ऐसा कर सकता हूँ क्योंकि मैं 3 साल से वीक सैक्ट में छुपा हुआ था, इन 3 सालों में मैंने अपना ज्यादातर समय ट्रेजर को ढूंढने में लगा दिया। वहीं वो ये सब बोलते हुए काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहा होता है। वहीं उसकी ये बात सुन के एमसी को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो बोलता है रुको, तुम यहाँ बदला लेने के लिए आए थे या फिर ट्रेजर के लिए? लिन फेई बोलता है मैं रिवेंज लेने आया था, लेकिन मुझे पता था कि मैं तुमसे जीत नहीं सकता, इसलिए मैंने पहले तुम्हारे ट्रेजर को ढूंढने के बारे में सोचा। अगर मुझे तुम्हारे ट्रेजर में एक टेक्निक बुक मिल जाती तो शायद वो मेरी कल्टीवेशन बेस को इंक्रीज कर सकती थी। हालांकि इससे पहले कि मैं ट्रेजर ढूंढ पाता तुम्हारी डेथ हो गई, लेकिन ट्रेजर अभी भी खोजने लायक था। उसकी इन सब बातों को सुनकर एमसी को उस पर बड़ा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो फिर खुद को शांत करके बोलता है मुझे उस जगह ले चलो। जिसके बाद हम कुछ मिनट बाद का सीन देखते हैं जहाँ वो तीनों एक जगह पर आकर रुक गए होते हैं क्योंकि सामने 2 रास्ता होता है। एमसी और सीनियर पूछते हैं कौन सा रास्ता? वो बोलता है राइट वाला। फिर आगे जाते हैं, फिर बोलता है लेफ्ट वाला, और ऐसे ही राइट लेफ्ट करते हुए फाइनली वो उस केव से निकल के एक वाटरफॉल के पास आ जाते हैं। वहीं चलते चलते उन तीनों की हालत खराब हो गई होती है। तभी एमसी बोलता है क्या ही भूल भुलैया है, सही रास्ते पर चलने के बावजूद मैं इतना थक गया हूँ, अगर हम इसमें खो गए तो मर भी सकते हैं। साथ ही वो बहुत ज्यादा गुस्से से चिल्लाता है आखिरकार इसे किस कमीने ने डिजाइन किया है? ये सुन के वो दोनों एमसी को अजीब भरी नजरों से देखने लगते हैं और मन में बोल रहे होते हैं कम ऑन, ये तुमने ही किया है। तभी लिन फेई बोलता है मैंने सही रास्ता खोजने के लिए अपनी विरासत स्किल शैडो मूव को 2 साल तक ट्रेनिंग किया है, लेकिन फिर भी मैं कई बार गलत रास्तों के ट्रैप में फंसकर लगभग मर ही गया था। कभी कभी मुझे लगता है कि तुम एक रिमार्केबल पर्सन हो, लेकिन ये अफसोस की बात है कि तुम इतने इविल हो। जिसके बाद लिन फेई बताता है केव के बाहर निकलने के बाद हमें एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ता है। तुम्हारा ट्रेजर इस वाटरफॉल के पीछे है। 100 साल से कम कल्टीवेशन बेस वाला व्यक्ति इस तेज और विशाल वाटरफॉल को पार नहीं कर सकता। ये सुन के सीनिया हैरान होकर बोलती है क्या 100 साल की कल्टीवेशन बेस? ऐसा है तो तुम वो ट्रेजर कैसे लेकर आए थे? वो बोलता है दरअसल उनमें से कुछ वाटरफॉल के साथ बहकर आ गए थे और मैंने उन्हें उठा लिया। मास्टर, केवल आपके ही पास इतनी ज्यादा कल्टीवेशन बेस है। ये सुन के एमसी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और घबराहट के मारे उसके पसीने छूटने लगते हैं। वो घबराते हुए अपने मन में बोल रहा होता है मेरी कल्टीवेशन बेस तो तुमसे भी कम है, मेरे पास केवल 6 साल की कल्टीवेशन बेस है। अगर मैंने इसे पार करने की कोशिश की तो मैं मर जाऊंगा। इसी के साथ कुछ टाइम और बीत जाता है। सीनियर अंग्राइया लेते हुए बोलती है सीनियर ब्रदर, हम पिछले 1 घंटे से ऐसे ही खड़े हैं, आप अंदर जाकर ट्रेजर क्यों नहीं ला रहे? एमसी बोलता है सीनियर, तुम्हें क्या लगता है कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा था? मेरे पास अपने रीजन थे। देखो 1 घंटे तक इस वाटरफॉल को देखने के बाद मैंने एक बहुत पावरफुल स्किल का आविष्कार किया है। ये सुन के वो दोनों बहुत हैरान हो जाते हैं। वो दोनों एक्साइटिंग होते हुए एमसी से पूछते हैं कैसा स्किल? सीनियर ब्रदर, क्या आप वो हमें सिखाएंगे? एमसी बोलता है नहीं, लेकिन तुम इसे फील कर सकते हो। इसी के साथ वो एक चट्टान पर जाकर बैठ जाता है और बोलता है मैं तुम्हें बताता हूँ, इस स्किल का नाम हुसैन ड्रैगन स्लैश है। लिन फेई बोलता है क्या हुसैन ड्रैगन स्लैश? नाम से तो ये बहुत औसम लग रहा है। सीनियर भी बोलती है हुसैन ड्रैगन स्लैश, केवल आप ही इसे इतना अच्छा नाम दे सकते हैं सीनियर ब्रदर। साथ ही वो दोनों उत्सुकता भरी नजरों से एमसी की ओर देखने लगते हैं, जो देखकर एमसी भी एक पल के लिए हैरान हो जाता है और भी बोलता है इस स्किल को सीखने के लिए तुमको अपने अंदर के सभी वेंस को खोलना होगा, जिससे तुम्हारा ब्लड ओवरफ्लो होके पावरफुल एनर्जी को जनरेट करेगी, जिससे तुम्हें ऐसी पावर मिलेगी कि तुम इस तेज और विशाल वाटरफॉल को रिवर्स कर सकते हो। ये एक सुप्रीम स्किल है। ये सुन के वो दोनों एक्साइटिंग होते हुए बोलते हैं
हैं, ये तो औसम है, हम इसे सीखना चाहते हैं। एमसी बोलता है अच्छा ठीक है, वाटरफॉल को फेस करो और वैसे ही फील करो जैसे मैंने किया था। जब तुम अपने फिस्ट से वाटरफॉल को रिवर्स कर दोगे तो तुम सक्सेस हो जाओगे। जिसके बाद हमें 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो दोनों अभी भी उस वाटरफॉल को फील करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहीं अपने एमसी को बैठे बैठे वासी आ रही होती है। फिर वो उन दोनों से बोलता है सिनिया और लिनफेई, तुम्हें एक ब्रेक ले लेना चाहिए, तुम इसे एक दिन में नहीं कर सकते। सिनिया बोलती है मैं अब इसे फील कर सकती हूँ, बस मुझे कुछ और समय दीजिए। लिनफेई बोलता है मुझे भी। एमसी कंफ्यूज होते हुए मन में बोलता है क्या तुम इसे फील कर सकते हो? इसी के साथ 4 घंटे बीत जाते हैं। एमसी फिर से उनसे बोलता है मुझे बहुत तेज भूख लगी है। सिनिया और लिनफेई अब चलो चलें, तुम इसे किसी और दिन करना। सिनिया बोलती है मैं इस मामले में आपके जितने जीनियस नहीं हूँ सीनियर ब्रदर, घंटों बाद भी मैंने इसका केवल 30% ही सीखा है, मैं गिव अप नहीं करूंगी। लिनफेई भी बोलता है मैं भी। ये सुन के एमसी मन में हैरान होते हुए बोलता है क्या 30%? सीरियसली तुम लोग मुझे डरा रहे हो? जिसके बाद हमें 6 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहां अपने एमसी खराटे ले रहा होता है। तभी जोर से बूम की साउंड आती है जिससे अपनी एमसी की नींद खुल जाती है। वो बोलता है क्या हो रहा है? वो अपने सामने की ओर देखता है जहां लिनफेई अपना हाथ आगे करके चिल्लाता है हुसेन ड्रैगन स्लैश। उसके इतना बोलते ही उस वाटरफॉल पर एक बड़ा सा स्लैश लगता है जो देख एमसी हैरान होकर मन में बोलता है क्या उन्होंने इसे सीख लिया? जिसके बाद लिनफेई सिनिया से बोलता है मास्टर आंटी मैं केवल इसका आधा ही सीख पाया हूँ, अब आपकी बारी है। जिसके बाद सिनिया वाटरफॉल के पास जाकर अपना हाथ उठाती है और फिर एक स्माइल करती है और साथ ही जोर से चिल्लाती है हुसेन ड्रैगन स्लैश। उसके इतना बोलते ही उसके फिस्ट से एक बहुत बड़ा ड्रैगन निकलता है जिससे वो वाटरफॉल बीच से गायब हो जाता है। उसकी इतनी खतरनाक पावर को देखकर एमसी की भी गोटे मुंह में आ जाते हैं। वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, ये लेवल 4 और 5 एप्टीट्यूड वाले लोग हैं, वो उस स्किल को भी सीख सकते हैं जो मैंने बनाया है। तभी सिनिया एमसी के सामने झुककर बोलती है मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया सीनियर ब्रदर, लेकिन मैं केवल इसका 60% ही सीख पाई, ये अभी भी वाटरफॉल को पूरी तरह से रिवर्स करने के लिए काफी नहीं है। तभी सिस्टम बोलता है कांग्रेचुलेशन होस्ट, सेक्ट ने एक न्यू यूनिक स्किल को रिसीव किया है जिसका नाम है हुसेन ड्रैगन स्लैश। सिनिया द्वारा इस स्किल को 60% सीखने के बाद आपने भी ऑटोमेटिकली 60% सीख लिया है। आप अपनी कंट्रीब्यूशन वैल्यू को खर्च करके इसके बाकी के हिस्से को सीख सकते हैं। क्या आप इसके बाकी के हिस्से को सीखना चाहते हैं? एमसी मन में बोलता है हाँ मैं और इसके 40% हिस्से को सीखना चाहता हूँ। एमसी के इतना बोलते ही सिस्टम पर से एक नोटिफिकेशन आता है कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने इस स्किल को पूरी तरह से सीख लिया है। इसी के साथ एमसी के सामने सेक्ट के प्रोफाइल वाला पैनल ओपन हो जाता है जहां अब एमसी के पास केवल 2 ही कंट्रीब्यूशन वैल्यू बचा होता है और सेक्ट के यूनिक स्किल में हुसेन ड्रैगन स्लैश को जोड़ दिया गया होता है। जो देख एमसी खुश होते हुए अपने मन में बोल रहा होता है ये बहुत अच्छा है कि डिसाइपर द्वारा सीखे गए स्किल को सेक्ट के यूनिक स्किल के रूप में गिना जा रहा है। यहाँ तक कि मेरे द्वारा दिए गए स्किल आइडिया को अगर कोई डिसाइपर सीख लेता है तो मुझे वो स्किल ऑटोमेटिकली सिखा दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने जो स्किल सीखा है उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है और इससे मुझे अपने टास्क में कोई मदद नहीं मिलने वाली। तभी सिस्टम बोलता है कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने अपनी पहली यूनिक स्किल को सीख लिया है जिसके बदले आपको स्पिन ड्रॉ करने का मौका मिलेगा। ये सुन के एमसी एक्साइटिंग होते हुए बोलता है जल्दी करो मुझे स्पिन करना है। इसी के साथ वो स्पिन ड्रॉ कर देता है जिसमें उसे 1 साल की कल्टीवेशन बेस मिलती है। जो देख अपना एमसी पूरा डिसअपॉइंट हो जाता है और अपने मन में बोलता है केवल 1 साल का कल्टीवेशन बेस, क्या इससे भी बुरा कुछ है? इसी के साथ वो वापस से स्पिन करता है। इसी के साथ सिस्टम बोलता है कांग्रेचुलेशन होस्ट, इस बार आपको हिल डिफेंस फॉर्मुलेशन की एरे मेथड प्राप्त हुई है। यदि आप इसे गेट के चारों ओर लगा देते हैं तो 150 साल तक के कल्टीवेशन बेस वाले प्रैक्टिशनर को आप पर 3 बार हमला करने से रोक सकता है। जो देख एमसी अपने मन में बोलता है ये उतना ही बुरा नहीं है, यदि सक्सेसफुल इस फॉर्मेशन को हम लगा दे तो मुझे 2 दिन बाद 10 सेक्टों के साथ होने वाले फाइट के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। तभी सिस्टम फिर से बोलता है आपको इस फॉर्मेशन को लगाने के लिए 5 मैजिकल टूल्स, 5 एलिमेंट वाले स्पिरिचुअल रूट और 300 स्पिरिचुअल स्टोन की जरूरत होगी। ये सुन के एमसी अपने मन में बोलता है वेल इन मटेरियल को ढूंढने में प्रॉब्लम होने वाली है। इसी के साथ वो वाटरफॉल के पीछे वाले गुफा को देखते हुए बोलता है वेल मैं उम्मीद करता हूँ कि लिu चैनफेंग के ट्रेजर में ये चीजें मौजूद हो। जिसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखा जाता है जहाँ वो तीनों उस गुफा में आ गए होते हैं और उसमें बहुत सारा ट्रेजर पड़ा होता है। जो देख सिनिया हैरान होकर बोलती है सीनियर ब्रदर मुझे नहीं पता था कि आप इतने रिच हैं। वहीं दूसरी ओर इतने सारे पैसे को देखकर अपने एमसी की आंखें चमकने लगती है। वो चमकती हुई आंखों के साथ अपने मन में बोलता है मुझे भी कहाँ पता था, वैसे मेरे ट्रांसमाइग्रेट होने के बाद ये पहली अच्छी खबर है। तभी लिनफेई बोलता है ये सभी गंदे लोग हैं जो जानते हैं कि उनकी वजह से कितने लोगों की मौत हुई है और कितने ही परिवार टूट गए। और गाइस ये अपनी एमसी को ताना मार रहा होता है। एमसी बोलता है तुम दोनों शांत हो जाओ, पहले तुम मेरी इन चीजों को ढूंढने में मदद करो। 5 मैजिक टूल्स,
5 एलिमेंट वाला स्पिरिचुअल रूट और 300 स्पिरिचुअल स्टोन। फिर हम कुछ मिनट बाद का सीन देखते हैं जहाँ एमसी के हाथ में एक स्पिरिचुअल स्टोन पड़ा होता है और साथ ही एमसी उन दोनों से बोल रहा होता है यहाँ पर इतने सारे ट्रेजर पड़े हुए हैं और तुम दोनों कह रहे हो कि इन सब ट्रेजर में तुमको सिर्फ एक ही स्पिरिचुअल स्टोन मिला। सिनिया बोलती है हाँ सीनियर ब्रदर, यहाँ पर ज्यादातर गोल्ड ही पड़ा है, लगता है आप गोल्ड से बहुत प्यार करते थे। एमसी बोलता है अब मुझे क्या करना चाहिए? 5 मैजिक टूल्स, 5 एलिमेंट वाला स्पिरिचुअल रूट और 300 स्पिरिचुअल स्टोन 2 दिन में मिलना, ये तो इम्पॉसिबल लग रहा है। तभी सिनिया बोलती है अरे हाँ, आप केवल इन चीजों को गोल्ड से खरीद सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, ये आपको बहुत महंगा पड़ेगा। एमसी बोलता है हमारे पास उनके एक्सचेंज में इतना गोल्ड ले जाने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। तभी सिनिया बोलती है सीनियर ब्रदर, क्या आप भूल गए? आपने मुझे ये हेवन वे अगरबत्ती दी थी, यदि हम इसे जलाएंगे तो हेवन वे रेजिडेंट के लोग इसके खत्म होने से पहले यहाँ आ जाएंगे। एमसी बोलता है क्या ये पॉसिबल है? चलो ट्राई करते हैं। इसी के साथ सिनियाओ उस अगरबत्ती को जला देती है और फिर बोलती है अगरबत्ती जल गई है और वो जल्दी यहाँ आ जाएंगे। एमसी बोलता है क्या सच में? तभी वहाँ की पूरी जगह हिलने लगती है। वो तीनों दौड़कर केव से बाहर आकर देखते हैं जहाँ उनके सामने एक बहुत बड़ा फ्लाइंग शिप आ गया होता है जिस पर हेवन वे रेजिडेंट का फ्लैग लगा होता है। जो देख सिनिया बोलती है वो आ गए सीनियर ब्रदर। एमसी हैरान होकर बोलता है तो क्या यही हेवन वे रेजिमेंट है? ये तो फ्लाइंग शिप के साथ कुछ ही सेकंड में यहाँ आ गए। साथ ही वो अपने मन में बोलता है ऐसा लगता है कि ये स्पेस जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। वहीं हम शिप पर एक लेडीज को देखते हैं, वो बोलती है मेरा नाम लिव सेंगर है, तुम मुझे कीपर लिव कह सकते हो। उसे देख एमसी और लिंग फेई ब्लश करते हुए फर्क भरी नजरों से उसे देखने लगते हैं। और गाइस ये लड़की सच में कुछ ज्यादा ही ब्यूटीफुल होती है। वो बोलती है मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। वहीं दूसरी ओर अपना एमसी और लिंग फेई थड़कियों की तरह लात टपकाते हुए बोल रहे होते हैं वो बहुत हॉट है। कीपर लिव भी उनकी तरफ आंख मार के फ्लाइंग किस देती है, पर अपनी सिनिया को ये सब देखकर जलन हो रही होती है। वो खांसते हुए बोलती है सीनियर ब्रदर। वहीं वो दोनों तो लिव की खूबसूरती में खो गए होते हैं। जो देख सिनिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो लिन फेई को पंच मार के उड़ा देती है और जोर से चिल्लाती है सीनियर ब्रदर आप क्या कर रहे हैं? उसको इतना गुस्से में देखकर एमसी की भी फटके चार हो जाती है। वहीं लिन फेई पंच खा के पीछे जाके गिरता है और फिर रोते हुए बोलता है मास्टर आंटी आपने मुझे क्यों मारा? आप तो मास्टर को बुला रही थी। तभी एमसी को भी होश आता है। वो कीपर लिव से बोलता है कीपर लिव प्लीज हमें अपने स्किल से टीज करना बंद करे, नहीं तो हम कोई भी डील नहीं करेंगे। वो बोलती है मुझे माफ करना, लेकिन ये मेरी गलती नहीं है मास्टर लिव, मैं पैदा ही इस फिजिकल सेंट के साथ हुई हूँ, मैं जानबूझकर कुछ नहीं करती। वहीं एमसी अभी भी ब्लश करते हुए उसे ही देख रहा होता है, जिसे देख सिनिया को बड़ा गुस्सा आ रहा होता है। फिर वो आगे की ओर जाते हुए एमसी से बोलती है ये वुमेन बहुत सेड्यूस करने वाली है, इसलिए मुझे उससे बात करने दीजिए सीनियर ब्रदर। जिसके बाद वो कीपर लिव के सामने जाकर बोलती है कीपर लिव हमें 5 मैजिकल टूल्स, 5 एलिमेंट वाला स्पिरिचुअल रूट और 300 स्पिरिचुअल स्टोन की जरूरत है, क्या ये आपके पास है? वो बोलती है ऑफ कोर्स, जब तक तुम्हारे पास पैसा है हमारे पास वो सब मौजूद है जो तुम्हें चाहिए। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होती है और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ गाइस 10K सब्सक्राइबर होने वाले हैं तो जल्दी से करवा दो।